फ्रेंड्स, आज का मेरा कॉन्सेप्ट है वुड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। वुड का कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से वुड का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। आपको वुड का प्रयोग सीखना ही पड़ेगा कि वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, किस सेंस में किया जाता है। फ्रेंड्स, वुड का प्रयोग कई सेंस में किया जाता है। आज हम वुड का पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे, ता, ते, ती के सेंस में वुड का प्रयोग कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा और एक सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो लेक्चर को मिस मत करिएगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। फ्रेंड्स, देखिए वुड का प्रयोग ता, ते, ती के सेंस में किस तरह से किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, आई वुड कॉल यू, मैं आपको कॉल करता। फ्रेंड्स, अब देखिए वुड के बाद जो भी हमारी वर्ब आएगी, मेन वर्ब, उसकी हमेशा क्या यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। मैं आपसे बात करता, आई वुड स्पीक विद यू, मैं वहाँ खेलता, आई वुड प्ले देयर। मैं आपसे जरूर मिलता, आई वुड डेफिनेटली मीट यू। तो इस तरह का सेंटेंस होगा, ता, ते, ती के सेंस में आप वुड का प्रयोग करेंगे। देखिए पहला, आई वुड कॉल यू, मैं आपको कॉल करता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी वुड टॉक टू यू, वो आपसे बात करती। वो एक लड़की है, वो आपसे बात करती। सी वुड टॉक टू यू, वो आपसे बात करती, वह आपसे बात करता। ही वुड टॉक टू यू। तो लड़की के लिए सी का प्रयोग, लड़के के लिए ही का प्रयोग, यानी कि मेल के लिए ही का प्रयोग और फीमेल के लिए सी का प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, सी वुड टॉक टू यू, वो आपसे बात करती। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टॉक लिखा है ये एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या आता है, टू ही आता है। इसके बाद और कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, सी वुड टॉक टू यू, वो आपसे बात करती। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वुड स्पीक विद यू, आई वुड स्पीक विद। फ्रेंड्स, मैं आपसे बोलता, मैं आपसे बात करता, आई वुड स्पीक विद यू। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देखिए ये जो स्पीक है ये हमारी मेन वर्ब है। इसके बाद ये विद आया है। विद क्या है, एक प्रीपोजिशन। इसके बाद विद ही प्रीपोजिशन आता है, विद के अलावा कुछ नहीं। आपको स्पीक के बाद विद का प्रयोग करना है और टॉक के बाद टू का प्रयोग करना है। ठीक है, आई वुड स्पीक विद यू। यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, वुड का प्रयोग ता, ते, ती के सेंस में हो रहा है और इसके बाद तुरंत क्या आ रहा है, मेन वर्ब। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की आप देख पा रहे हैं फर्स्ट फॉर्म लिखी जा रही है। बस यही ध्यान देना है आपको। बहुत ही आसान टॉपिक है फ्रेंड्स। आई वुड स्पीक विद यू, मैं आपसे बोलता या फिर मैं आपसे बात करता। तो फ्रेंड्स, बात करने के लिए चाहे टॉक का यूज करिए चाहे स्पीक का प्रयोग करिए, दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है। स्पीक भी बोल सकते हैं और टॉक भी बोल सकते हैं। टॉक का भी मतलब क्या होता है, बोलना या फिर बात करना। स्पीक का भी मतलब क्या होता है, बोलना या फिर बात करना। तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन टॉक के बाद टू, स्पीक के बाद विद का प्रयोग करेंगे। आई वुड स्पीक विद यू, मैं आपसे बोलता। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वुड गो देयर, मैं वहाँ जाता। आप वहाँ जाते, यू वुड गो देयर। आप वहाँ नहीं जाते, यू वुडंट गो देयर। आप वहाँ कैसे जाते, हाउ वुड यू गो देयर। इस तरह का सेंटेंस रहेगा फ्रेंड्स। आई वुड गो देयर, मैं वहाँ जाता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू वुड रीड गुड बुक, आप अच्छी किताब पढ़ते। मैं अच्छी किताब पढ़ता, आई वुड रीड गुड बुक। ठीक है, तो यू की जगह पर सब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है। वे अच्छी किताब पढ़ते, दे वुड रीड गुड बुक। आप अच्छी किताब पढ़ते, यू वुड रीड गुड बुक। वह अच्छी किताब पढ़ता, ही वुड रीड गुड बुक। फ्रेंड्स, रीड की जगह पर आप स्टडी का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्टडी। ठीक है, स्टडी, यू वुड स्टडी गुड बुक। स्टडी का प्रयोग करिए चाहे फिर रीड का प्रयोग करिए, दोनों का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि पढ़ाई करना। ठीक है, वे पढ़ते, दे वुड रीड, क्या पढ़ते, अच्छी बुक, गुड बुक। सब अच्छी किताब पढ़ते, ऑल वुड रीड गुड बुक या ऑल वुड स्टडी गुड बुक। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी वुड कुक द फूड, वो खाना बनाती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो खाना बनाती, ना कि बनाती है। इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, हो, हूँ, था, थे, थी
नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, केवल ता ते ती यानी कि मेन वर्ब में लग कर के आएगा, यानी कि मेन वर्ब में ता ते ती लग कर ही आएगा। जैसे मैं जाता, यहाँ पे देखिए जाता, खेलता, तो ये क्या है, खेलना क्या है, मेन वर्ब, जाना क्या है, मेन वर्ब, उसी के लास्ट में देखिए ता है, ता है, दोनों में लास्ट में क्या आया है, ता, अलग से नहीं आया है, मेन वर्ब में लग करके ही आएगा। इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अगर जाता है अगर आ जाएगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। जैसे वह जाता है, ही गोज, मैं जाता हूँ, आई गो, वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। तो इस तरह से ता ते ती के बाद अगर है हूँ आ रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। ये आपको ध्यान नहीं देना है। आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, केवल उड का प्रयोग पढ़ रहे हैं, केवल ता ते ती के सेंस में, जाता। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ता, क्या पढ़ता, तो क्या पढ़ना क्या है, मेन वर्ब है, लास्ट में क्या आया है, ता, यही आपको देखना है। इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। इतना जान लीजिए फ्रेंड्स। अगर इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब है हूँ आ जाती है या फिर था थे थी आ जाती है तो उसका प्रयोग कुछ अलग ढंग से किया जाएगा। यहाँ पे केवल ता ते ती ही देखना है आपको और उड का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए सी वुड कुक द फूड, वो खाना बनाती, वो खाना नहीं बनाती, निगेटिव सेंटेंस में सी वुडंट कुक द फूड, तो उड के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, बस इतने आपको करना है। सी वुड स्पीक विद यू, वो आपसे बात करती या फिर आपसे बोलती, सी वुड स्पीक विद यू, सी वुड स्पीक विद यू, स्पीक के बाद हमेशा विद का प्रयोग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, आई वुड टीच यू, टीच मीन्स क्या होता है, सिखाना या फिर पढ़ाना, मैं आपको सिखाता या फिर मैं आपको पढ़ाता, मैं आपको नहीं पढ़ाता, निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आई वुडंट टीच यू, या वुडंट बोलिए या फिर वुडन बोलिए, वुडन, आई वुडंट टीच यू, वुडन भी बोल सकते हैं और वुड नॉट भी बोल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वुड नॉट का जब आप वुड नॉट बोलेंगे थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तो इसीलिए आप कॉन्ट्रैक्ट करके बोल दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए हमने अलग लिख दिया है, वुड नॉट, टीचर वुड नॉट टीच यू, टीचर आपको नहीं पढ़ाते, टीचर वुड नॉट टीच यू, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, टीचर वुडंट टीच यू या फिर टीचर वुडंट टीच यू, वुड नॉट या वुडंट या फिर वुडन, वुडन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आई वुड टीच यू, मैं आपको पढ़ाता या मैं फिर आपको सिखाता, टीचर वुड नॉट टीच यू, टीचर आपको नहीं पढ़ाते, या फिर टीचर वुडंट टीच यू या फिर टीचर वुडंट टीच यू, टीचर आपको नहीं सिखाते। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाउ वुड यू कॉल हिम, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाउ वुड, हाउ का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है, कैसे के सेंस में, आप कैसे उसे कॉल करते या फिर उसे आप कैसे बुलाते, हाउ डू यू कॉल हिम, उसे आप उसे कैसे बुलाते। नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू स्पीक विद हिम, क्या आप उनसे बोलते, क्या आप उससे बोलते। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हमने वुड का प्रयोग किया है, क्यों किया है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जब भी कोई सेंटेंस या किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही हो तो उस सेंटेंस में आने वाली सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, वुड, वुड एक मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, क्या से हुई है, इसीलिए हमने सबसे पहले किसका यूज किया, वुड का प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, वुड यू स्पीक विद हिम, क्या आप उसे बुलाते या फिर बोलते। कॉल मीन्स क्या होता है, बुलाना, या फिर स्पीक मीन्स भी क्या होता है, बुलाना होता है, तो कॉल स्पीक कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। वुड यू स्पीक विद हिम, क्या आप उससे बोलते। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाउ वुड यू टीच हिम, आप उसे कैसे सिखाते, उसे, हिम, आप उसे कैसे सिखाते, हाउ वुड यू टीच हिम। वुड का प्रयोग किस सेंस में, ताते ती के सेंस में, हाउ वुड यू टीच हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ वुड यू प्ले गेम, आप गेम कैसे खेलते, या फिर आप क्रिकेट कैसे खेलते, हाउ वुड प्ले क्रिकेट, आप यह किताब कैसे पढ़ते, हाउ वुड यू रीड दिस बुक, आप गेम कैसे खेलते, हाउ वुड यू प्ले गेम या हाउ वुड यू प्ले क्रिकेट, आप वहाँ कैसे जाते, हाउ वुड यू गो देयर,
आप वहाँ क्यों जाते हैं, आप वहाँ क्यों जाते हैं, वाई वुड यू गो देयर। तो हमने हाउ की जगह पर वाई का प्रयोग कर दिया। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, रीजन बताने के लिए क्यों का प्रयोग किया जाता है। हाउ वुड यू प्ले गेम, आप गेम कैसे खेलते हैं। फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हो किस तरह से ये यूज किया जा रहा है और किस सेंस में, तातेती के सेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू वुड प्ले वेरी वेल, आप बहुत अच्छा खेलते, वेरी वेल बहुत अच्छा खेलते, आप बहुत अच्छा नहीं खेलते इसलिए आप वहाँ नहीं गए, आप बहुत अच्छा नहीं खेलते। यू वुड नॉट प्ले वेरी वेल सो दैट्स वाई यू डिड नॉट गो देयर, इसीलिए आप वहाँ नहीं गए। यू वुड नॉट प्ले वेरी वेल सो दैट्स वाई यू डिडंट गो देयर, आप अच्छा नहीं खेलते इसलिए आप वहाँ नहीं गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा वुड का टॉपिक है, किसके सेंस में, गा गे गी के सेंस में। हम गा गे या फिर गी के सेंस में हम वुड का प्रयोग सीखेंगे। आज तो हमने क्या सीखा, केवल ता ते ती के सेंस में हमने सीखा है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम गा गे गी के सेंस में वुड का प्रयोग सीखेंगे। फ्रेंड्स बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।